हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है नंद को सबक। अनु की शादी निखिल से हुई थी। अनु के ससुराल में उसकी सास कोकिला देवी, नंद, रीना, नंदोई, अजय और उसका पति निखिल थे। अजय और निखिल का संयुक्त बिजनेस था और ये सारे एक ही घर में रहते थे क्योंकि दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस करते थे और घर भी पार्टनरशिप में ले रखा था। सारा कुछ दोनों ने आधा आधा कर रखा था। शादी के बाद जब अनु अपने ससुराल में रहने लगी तो उसे कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि उसकी नंद रीना इसी घर में रहती थी और वह कोई उसका मायका नहीं बल्कि अपना खुद का घर था क्योंकि सब कुछ संयुक्त रूप से दोनों के पति ने खड़ा किया था। तो उसके बीच में एक नंद भाभी का रिश्ता न होकर प्रतिद्वंदी वाला रिश्ता हो रखा था। रीना खुद को उस घर की मालकिन समझती थी और अनु को कुछ नहीं समझती थी, जबकि अनु भी उस घर की बहू थी और उस घर के आधे संपत्ति की मालकिन थी। लेकिन रीना उस घर की बेटी थी तो दोनों माँ बेटी मिलकर एक हो जाती और अनु को हर तरह से नीचा दिखाती रहती थी। निखिल अपनी माँ और बहन दोनों की बातों में आ जाता और अनु को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अनु का हाल उस घर में एक नौकरानी जैसा हो गया और मुख्य मालकिन रीना बनकर रहती थी। निखिल को ये समझ में नहीं आता था कि अब उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी का भी कुछ सम्मान है जिसकी रक्षा उसे करनी है। शादी के पहले वह जिस तरह से रहता था और सिर्फ बिजनेस से अपना मतलब रखता था, अभी भी वो वैसा ही रहा था और उसकी माँ और बहन उसके लिए अपनी ही थी और वह ये भी समझ नहीं पा रहा था कि अनु भी अब उसकी अपनी है और उसके प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। रीना हर तरह से अनु को दबाती रहती थी। अपने ही घर में अनु एक मेहमान बनकर रह गई थी। कई बार वह निखिल से बोलती थी कि बिजनेस तो एक साथ ही ठीक है, कम से कम घर अलग अलग करो, एक घर में दो मालकिन नहीं रह सकते। तो निखिल साफ साफ कहता कि तुमसे किसने कह दिया कि तुम मालकिन हो, इस घर की मालकिन सिर्फ मेरी मम्मी है। तुम चुपचाप अपने काम से काम रखो और तुम्हें दिक्कत क्या है? आज तक तो हम सब एक साथ रह रहे थे, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी और अब तुम बहुत दिक्कत हो रही है, जबकि हम सबको अभी कोई दिक्कत नहीं है। निखिल किसी भी तरह अनु की परेशानी समझ नहीं रहा था। इधर अनु की परेशानी दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। वह अपनी मर्जी से एक कप चाय भी नहीं बना सकती थी जब तक उसकी सास और नंद उसे इजाजत ना दे। अनु को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह अपने मायके में भी इस तरह बात करती। माँ बाप को लगा था इतना बड़ा बिजनेस से सब कुछ ठीक होगा, पर इस परेशानी के बारे में उन्होंने सोचा ही नहीं था। जब एक ही घर में नंद और भाभी दोनों रहेंगी तो जाहिर सी बात है टकराव तो होगा ही और माँ हमेशा अपनी बेटी का ही साथ देगी, ना कि बहू का। अब ये परेशानी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। रीना को अनु को परेशान करके एक अलग ही मजा रहता था और इसे ऐसा लगता था कि वे इस घर के मालकिन है और अनु उसकी नौकर। निखिल भी पूरी तरह से उसकी मुट्ठी में था और अपना खुद का पति भी, माँ भी उसका साथ देती थी। इसलिए रीना ये सोचना था कि अनु को मेरे हिसाब से ही अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी और अनु ये समझ में आ गया था कि निखिल को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। एक बार एक छोटी सी बात को लेकर रीना ने सबके सामने अनु की बहुत बेइज्जती की, जिसकी वजह से अनु बहुत दुखी और उसने निखिल से बोला, जब तक मैं इस घर में नहीं रह सकती मुझे अलग घर लेकर दो। क्या बिजनेस करते हो, किसके साथ करते हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी बहन के साथ अब इस घर में एक दिन भी नहीं रह सकती। निखिल किसी भी तरह अनु की बात मानने को तैयार नहीं था क्योंकि रीना और उसकी माँ कोकिला देवी ने उसे अच्छे से समझाया था कि उसकी पत्नी उसे लेकर अलग होना चाहती है, कि वह संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती और अपनी मन मर्जी से ऐश मौज की जिंदगी जीना चाहती है। वह एक कामचोर औरत है, इसलिए यहाँ से भागना चाहती है। निखिल किसी भी हाल में अपनी माँ से अलग होने की सोच भी नहीं सकता था और कोकिला देवी किसी भी हाल में अपनी बेटी से अलग होने की सोच भी नहीं सकती थी। वे तो बहुत खुश थी कि उसकी बेटी और बेटा दोनों एक साथ रहते हैं। वे उन दोनों को अलग अलग होने देगी तो जाहिर सी बात है उन्हें अपने बेटे के साथ रहना पड़ेगा। फिर वे चाहे तो अपनी बेटी के साथ भी रह सकती है। वे दोनों साथ साथ नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए
उन्होंने निखिल को अनु के खिलाफ भड़काने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अनु भी गुस्से में अपने मायके चली गई थी। अनु के मायके वालों ने निखिल को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन निखिल किसी भी तरह से समझने को तैयार नहीं था। इधर कोकिला देवी को भी अच्छे से समझ में आ गया था कि अगर उन्होंने निखिल और अनु के बीच समझौता करवाया तो अनु पक्का निखिल को लेकर अलग हो जाएगी और फिर उन्हें या तो बेटे के साथ या फिर बेटे के साथ रहना पड़ेगा। इसलिए वे बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसलिए उन्होंने निखिल और अनु का रिश्ता सुधारने की कोई कोशिश नहीं की। बात बिगड़ती गई। इधर रीना और कोकिला देवी ने निखिल के कान भरने में कोई कमी नहीं छोड़ी और निखिल के मन में अनु के लिए नफरत बढ़ती गई, क्योंकि उसके लिए हर हाल में उसकी माँ और बहन सही थे। अनु को भी पता था कि उसके ससुराल में जो हाल है वहाँ रहना संभव नहीं है। उसकी जिंदगी जन्नुम बन जाएगी, क्योंकि रीना कभी उसे चैन से रहने नहीं देगी जब तक निखिल एक अलग घर लेकर अपनी माँ और बहन पत्नी के साथ नहीं रहता, जिसके लिए निखिल किसी भी कीमत पर तैयार नहीं था। बात तलाक तक आ चुकी थी। अनु ने अब सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इस मोड़ पर आ जाएगी। वह और उसके माँ बाप कभी नहीं चाहते थे कि उसका तलाक हो, लेकिन रीना और कोकिला देवी को पता था कि अगर तलाक नहीं होगा तो अनु एक न एक दिन निखिल को उनसे अलग करके रहेगी। इसलिए कोकिला देवी ने सोचा कि वह अनु से निखिल का तलाक करवा देगी और कुछ दिन बाद कोई सीधी सादी लड़की खोज कर निखिल की दूसरी शादी कर देगी, जो अपना ज्यादा दिमाग न चलाए और उसके हिसाब से रहे। अनु ने भी सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया और दोबारा से एक बार अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगी। एक तरफ उसके तलाक का केस चल रहा था तो दूसरी तरफ वह अपनी पढ़ाई में दिन रात एक किए हुए थी, क्योंकि उसे पता था उसकी जिंदगी खराब हो चुकी है और कोई मायके में जीवन भर नहीं रह सकता। उसे अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तलाक का केस लगभग खत्म होने वाला था और अनु ने अपने पति से अच्छा खासा कमीशन मांगा था, क्योंकि आखिर उनसे सच में उसकी जिंदगी खराब की थी अपनी माँ और बहन की बातों में आकर। लेकिन रीना और उसका पति अजय बहुत चालू किस्म के इंसान थे और वे अनु को कंपटीशन देने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्हें अलग तरीके से दिमाग चलाया। रीना ने कोकिला और निखिल को अच्छे से समझाया कि आखिर अनु से तुम्हारा रिश्ता कितना पुराना है और तुम अपने घर की इतनी बड़ी रकम उसे दे दोगे जिसके साथ वे तुम्हें रहना भी नहीं है। एक काम करो, तुम सारा बिजनेस, घर और सारी प्रॉपर्टी अजय के नाम कर दो तो तुम कंगाल रहोगे तो कमीशन में क्या दोगे। कोकिला देवी को भी ये बात ठीक लगी। निखिल तो वह करता जो अब रीना और कोकिला देवी समझाती थी। निखिल ने अपने हक की सारी प्रॉपर्टी अजय के नाम कर दी और कानूनी रूप से अब निखिल के पास कुछ भी नहीं था। निखिल ने बहुत आसानी से कोर्ट में साबित कर दिया कि वह खुद कंगाल है, उसके पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है, तो वह अनु को क्या दे सकता है। अनु को भी उन लोगों की चालाकी समझ में आ चुकी थी, पर क्या करती। इसी बीच अनु का चयन इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट पर हो गया और उसने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। उसे पता था रीना और अजय कितने शातिर थे, इसलिए उसने चुपचाप निखिल से तलाक ले लिया बिना किसी कमीशन के। अब सब लोग बहुत खुश थे। अनु भी अपनी नौकरी से संतुष्टि और नौकरी लगने के बाद अपने मायके के पास ही एक किराए का मकान लेकर वहीं रहने लगी। उधर कोकिला देवी ने सोचा कि अब निखिल की किसी सीधी सादी लड़की से शादी कर देते हैं। उन्होंने कई जगह निखिल की शादी की बात चलाई, बन जाती थी, फिर लड़का क्या करता है पर बात आकर अटक जाती थी, क्योंकि ये बात फैल हो चुकी कि सारा कुछ अजय और रीना का है, इसलिए निखिल का कुछ भी नहीं है। कोकिला देवी ने रीना से कहा कि अब तू अनु निखिल की जिंदगी से निकल चुकी है, अब मेरा बेटा अकेला तो रहेगा नहीं, शादी तो उसकी करनी है, तो तुम इसकी प्रॉपर्टी वापस इसके नाम कर दो ताकि उसकी शादी हो सके। रीना और अजय ने बोला, लेकिन मम्मी जी अगर फिर कल को ऐसी ही कोई लड़की आ गई तो फिर यही सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिन कोशिश कीजिए, शादी ही हो जाएगी। बार बार ये सब परेशानी होने से अच्छा है कि सब कुछ अजय के नाम पर ही रहे, क्योंकि कोकिला देवी को अपनी बेटी और दामाद पर अंधा भरोसा था और निखिल को भी अपनी माँ पर भरोसा था।
लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी निखिल की दूसरी शादी नहीं हो पा रही थी। इधर रीना और अजय अब खुद को इस घर का मुख्य करता धरता समझ रहे थे। घर में पूरी तरह से रीना ने अपना चलाना शुरू कर दिया था। वह कोकिला देवी को कुछ नहीं समझती थी और इधर दुकान में अजय ने निखिल को एक नौकर समझना शुरू कर दिया था और बार बार स्टाफ के सामने ही निखिल को अक्सर डांट देता था। निखिल और कोकिला देवी को अब ये सब कुछ बड़ा अटपटा लग रहा था। जब अनु के साथ ये सब कुछ होता था तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब जब खुद के साथ ऐसा हो रहा है तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन छोटी सी बात पर अजय ने दुकान पर निखिल की बहुत बेइज्जती की। निखिल को बहुत जोर का गुस्सा आया और उसने घर आने पर बहुत बड़ा हंगामा किया। रीना और अजय ने बोला, अब मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना। मैं माँ को लेकर अपने अलग घर में रहूंगा और मेरा सारा बिजनेस वापस मेरे नाम करो। अनु ठीक कहती थी, तुम लोग बहुत चालाक हो और हम अपना नौकर समझते हो। तुम्हारी बातों में आकर मैंने अनु से तलाक ले लिया और इतना पैसा होने के बावजूद भी उसे कुछ कमीशन नहीं दिया जो कि उसका हक बनता था। चलो अब सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी मेरे नाम वापस करो। अब जब इतना खुलकर बात हो गई है तो रीना और अजय ने भी अपनी असली रंग दिखा दिया। रीना ने बोला, कौन सी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी, ये सब कुछ मेरा और मेरे पति का है। तुम दोनों कौन होते हो ये बोलने वाले? ये सब कुछ तुम्हारे नाम कर, सारा कुछ मेरे पति का नाम है और सिर्फ न सिर्फ मेरे पति का है। कोकिला देवी अपनी बेटी और दामाद से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बोला, पागल हो गई है क्या रीना? ये सब कुछ तेरे पति का कैसे हो गया? ये सब कुछ आधा मेरे बेटे का, जो हमने अनु का कमीशन न देने के लिए तुम्हारे पति के नाम किया था। रीना ने बोला, वह सब मुझे कुछ नहीं पता। अब सब कुछ मेरे पति के नाम पर है और मेरे पति का है। तुम लोगों को हमारे साथ रहकर काम करना है और इस घर में रहना है तो रह सकते हो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। ये सुनकर निखिल और कोकिला देवी को यकीन नहीं हुआ कि रीना और अजय उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। अजय ने भी बोल दिया कि अगर दुकान में काम करना है तो कर सकते हो, जैसे बाकी स्टाफ को सैलरी देता हूँ तुम्हें भी कुछ सैलरी दे दिया करूँगा और इस घर में भी रह सकते हो, लेकिन मालिक बनकर नहीं बल्कि मेरे स्टाफ बनकर। भूल जाओ कि तुम इस घर और दुकान के कभी मालिक थे। आज निखिल और कोकिला देवी को सब समझ में आ रहा था कि रीना और अजय कितने शातिर हैं और कितनी चालाकी से उन दोनों ने अनु को उसकी प्रॉपर्टी से निकाल फेंका, क्योंकि ये सब कुछ महसूस कर चुकी थी जिस निखिल और कोकिला देवी आज महसूस कर रहे थे। क्यों कोकिला देवी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी प्यारी बेटी इतनी नीच हो सकती है, लेकिन ये सच था। निखिल अब एक पल भी उस घर में रहना नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत बेइज्जती हो चुकी थी उसकी। और कानूनी अजय और रीना बिल्कुल सही थे, वह उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था। निखिल ने कोकिला देवी से कहा, माँ यहाँ से चलते हैं, पल हम सड़क किनारे रह लेंगे, लेकिन मैं इन लोगों के साथ मैं नहीं रह सकता। इन लोगों ने रिश्तों को तार तार कर दिया और साथ ही मुझे ये भी समझा दिया कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, जिसे मैं कभी समझ ही नहीं पाया था। लेकिन निखिल अपनी माँ को लेकर घर से निकल पड़ा, लेकिन कहाँ जाता कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपने आप उसके कदम अनु के घर की तरफ चल पड़े। अनु ने जब निखिल और कोकिला देवी को देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वे लोग इतनी रात गए उसके घर क्या करने आए। फिर भी मानवतावंश उन लोगों को अंदर बिठाया और सारी बात पूछी। सारी बात जानकर उन्होंने, ये तो आप लोगों के कर्मों का फल है जो आज आप लोग भुगत रहे हैं। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मेरे साथ तो पहले ही आप लोगों ने बहुत गलत किया। निखिल और कोकिला देवी अनु से माफी मांग रहे थे। अनु को उनके ऊपर दया आ गई थी। अभी भी कहीं न कहीं निखिल के लिए अनु के दिल में प्यार था जो उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था, और आज निखिल की आंखों में भी अनु के लिए प्यार नजर आ रहा था। कोकिला देवी को अपनी गलती का एहसास हो चुका तो उन्होंने अनु से माफी मांगी। बोली, मैंने तुम दोनों का रिश्ता तोड़वाया है, आज मैं चाहती हूँ तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। निखिल की काबिलियत मैं जानती हूँ, वह फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर लेगा, लेकिन अब तुम लोगों के बीच में तीसरा कोई नहीं आएगा, इसका वादा करती हूँ मैं। अनु ने अपने मम्मी पापा को फोन करके सारी बात बताई। उन लोगों ने भी यही राय दी कि तुम
दोनों दोबारा से एक हो जाओ और मिलकर सारी मुसीबतों का सामना करो। अनु और निखिल ने अगले दिन मंदिर में दोबारा अपने माता पिता के आशीर्वाद से शादी कर ली। अनु ने निखिल से बोला, इतनी आसानी से उन्हें छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। मुझे पता है आप बहुत काबिल हो और अपना दूसरा बिजनेस आप खड़ा कर लोगे, लेकिन उन्हें सबक सिखाना तो बनता है। कोकिला देवी भी अपनी बेटी और दामाद इस धोखे से बहुत आहत थी और उनका भी कहना था कि अगर संभव हो सके तो उन्हें सबक जरूर सिखाओ। अनु ने निखिल से पूछा, आपने इतने दिनों में बिजनेस संभाला है तो आपको इसका एक एक लूप होल पता होगा, क्योंकि हर बिजनेस टैक्स बचाने के लिए बहुत तरह के पैतरे इस्तेमाल करता है। उसकी सारी जानकारी आपको होगी। इस लूप होल से हम लोगों को लाइन पर लाएंगे। निखिल ने अपने बिजनेस का एक एक सीक्रेट अनु को बता दिया और सीधा जे के ऑफिस पहुंची। वहां जाकर बोली, तुमने टैक्स बचाने के लिए कौन कौन सी तिगड़मबाजी की है? मुझे हर चीज की डिटेल पता है। अगर तुम चाहते हो तो अभी का अभी तुम्हारी इस दुकान पर इनकम टैक्स की रेट मार सारा कुछ जब्त कर सकती हूँ। तुम्हें तुम्हारे बैंक अकाउंट, लॉकर और घर सीज कर सकती हूँ। साथ ही साथ सब कुछ तुम्हारे नाम पर है तो तुम्हें जेल भी की हवा भी खिलाने के लिए ये सब कुछ काफी होगा। कहकर अनु ने वे सारी गुप्त बातें भी निखिल ने उसे बताई थी, अजय के सामने रख दी और बोला, बहुत टैक्स चुरा रखा है तुम गवर्नमेंट का, जिसमें अभी मैं चाहूँ तो निकलवा लूँ, साथ ही साथ तुम्हें अंदर भी करवा दूँ। अजय को समझ नहीं आ रहा कि वे अपने ही बुने जाल में फंस चुका है और ये पता था कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो सारा बिजनेस उसके नाम पर है, इसलिए वह जेल जाएगा। उसने अनु से बोला कि पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दो, वैसे भी तुम्हें क्या, तुम्हारी निखिल का तो तलाक हो चुका है। अनु ने बोला, हाँ एक बात बताऊं, मैं इस वक्त यहाँ आई जरूर हूँ, लेकिन एक इनकम टैक्स ऑफिसर बन के नहीं बल्कि एक पत्नी बनकर। अनु ने अपनी मांग में सिंदूर लगा हुआ सिंदूर अजय को दिखाया और बोला, निखिल के नाम का सिंदूर फिर से मेरी मांग में सज चुका है और क्योंकि वो अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन अब तुम लोगों को तुम्हारी गलती के एहसास एक पत्नी करवाएगी। अभी भी मैं निखिल की पत्नी बन कर आई हूँ, लेकिन कल मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर आऊंगी, फिर तुम्हारा क्या होगा सोच लेना। अजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अनु वहाँ से जा चुकी थी। थोड़ी देर के बाद रीना और अजय अनु के घर बाहर खड़े थे। अनु ने उन्हें अंदर बुलाया और भी जरूर नहीं समझा और बाहरी निखिल और कोकिला देवी साथ उनसे बात करने के लिए। रीना को कोकिला देवी, माँ देखो तुम्हारी बहू हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रही और हमें जेल भेजने की धमकी दे रही है, समझाओ अपनी बहू को। कोकिला देवी ने रीना को एक जोरदार तमाचा लगाया और अनु से बोला, बहू तुमने सिर्फ इन्हें धमकी ही दी, मैं दोनों को जेल के अंदर देखना चाहती हूँ। अनु ने बोला, जल्द ही आपकी वही इच्छा भी पूरी हो जाएगी मम्मी, बस कुछ दिन रुकिए। अजय और रीना को समझ में आ चुका कि अब कोकिला देवी और निखिल उनके किसी झांसे में नहीं आएंगे, क्योंकि आखिर उन्होंने खुद अपना असली रंग उन लोगों को दिखाया था। अजय ने अनु के साथ जोड़ लिया और बोला, प्लीज ये सब कुछ यहीं खत्म कर दो। मैं निखिल का सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी जो मैंने उससे बेईमानी से हड़पना था उसके नाम वापस करने को तैयार हूँ। रीना ने भी अनु से माफी मांगी और बोली, भाभी मैंने बहुत गलती की, मुझे माफ कर दो, हम सारा कुछ वापस करने को तैयार है, बस हम बख्श दो, हमें जेल नहीं जाना चाहते। अनु ने निखिल से बोला, उन्हें आपके साथ गलत किया, आप सोच लो इसके साथ क्या करना है। मेरे साथ आपने गलत किया था, इसलिए मैंने सोच लिया कि अगर आप इन्हें माफ़ करके अपना बिजनेस वापस लेना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है, बिजनेस भी अलग होगा और घर भी अलग अलग होंगे, सब कुछ बराबर बराबर बटेगा नए सिरे से। निखिल ने बोला, बिल्कुल, अब वही होगा जो मेरी पत्नी चाहेगी। कोकिला देवी ने बोला, हाँ वही होगा जो मेरी बहू बेटे बहू चाहेंगे और मैं अपने बेटे बहू के साथ ही रहना चाहती हूँ। समाज में बने कुछ नियम और जो इसी तरह से चलाना चाहिए, तभी रिश्ते अच्छे और सुचारू रूप से चलते हैं। शादी के बाद बेटियां ससुराल में पति के साथ ही अच्छी लगती है, ना कि मायके में। और बेटी दामादों का भी मेहमान बनकर घर आना चाहिए, ना कि एक ही घर में सबको बसा रहना चाहिए, नहीं तो रिश्ते तार तार होंगे ही। मेरी गलती थी कि मैं अपनी बेटी और बेटे के मुंह में दोनों एक साथ रख रही थी, जिनकी वजह से आज मेरे और बेटी
और बेटे आपस में दुश्मन बन चुके थे और मेरे बेटे का मन मैंने परिवार ही अपनी गलतियों की वजह से उजाड़ दिया था। लेकिन ईश्वर की दया से सब कुछ वक्त रहते संभल गया। पर मेरी बेटी और दामाद के लालच में एक भाई बहन का रिश्ता, एक माँ बेटी का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिसमें कहीं न कहीं मेरी ही गलती थी और आज मैं अपनी गलती भी मानती हूँ। समाज में बनाए नियम जो युगों युगों से चलते आ रहे हैं और युगों युगों तक चलते रहेंगे, उन्हें इसी तरह से चलते रहने देना चाहिए, ना कि अपनी सहूलियत के हिसाब से उनमें बदल फेर करना चाहिए, नहीं तो तबाही निश्चित है। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।